Hello बच्चों, let's see the question says let PQ be a variable focal chord of the parabola y square is equal to 4x where vertex is A. Locus of centroid of triangle APQ is a parabola P1. Lattice rectum of the parabola P1 is A part 2a upon 3, B part 4a upon 3, C part 8a upon 3, D part 16a upon 3. तो क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम इसका बेसिक कॉन्सेप्ट सीखेंगे, इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, दैट इज सोल्यूशन की कॉन्सेप्ट की कॉन्सेप्ट y square is equal to 4ax is a parabola. Then lattice rectum is equal to 4a unit. And देखो y स्क्वायर इक्वल टू 4x हमारा अगर कोई पैराबोला है तो इस टाइप्स का बनेगा। y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, तो इसका हमारा ये फोकस होगा, लेट एस है, इसके कोऑर्डिनेट होते हैं हमारा a, 0। इस फोकस से जो हमारी कॉर्ड पास होगी उसे क्या बोलते हैं, फोकल कॉर्ड, दैट इज द फोकल कॉर्ड। और इसके पैरामेट्रिक पॉइंट क्या होंगे, y स्क्वायर इक्वल टू 4x है, तो हमारा देखो पॉइंट यहाँ से क्या बनेंगे, दैट इज द, इसके पॉइंट बनेंगे दैट इज द 80 स्क्वायर कामा 280। ये क्या होंगे इसके पैरामेट्रिक पॉइंट। तो हम इस बेसिक कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे, इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इसको देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। देखो पैराबोला की इक्वेशन क्या गिवन है, दैट इज द y इज इक्वल टू 4ax। इसको हम देखो यहाँ पर ड्रा करेंगे, तो ये हमारा पैराबोला है, इसका फोकस क्या होगा, a, 0। ये हमारे इसकी क्या फोकल कार्ड वेरिएबल, इसके पैरामेट्रिक पॉइंट यहाँ से हमें क्या मिलेंगे, दैट इज 8t1 स्क्वायर कामा 281 a t2 स्क्वायर कामा 282। इसका वर्टेक्स हमारा क्या होगा, ये ए है, और ये क्या हमारा होगा, ओरिजिन। तो देखो इन पॉइंट्स को मिलाएंगे, यहाँ से हमारा एक ट्रायंगल बनेगा। लेट ये हमारा क्या पॉइंट गिवन है, पी क्यू, और ये हमारा क्या पॉइंट है, ए। तो देखो पी क्यू पॉइंट पी, और ये हमारा फोकस एस, तो पॉइंट पी एस क्यू एक ही लाइन में है। तो अगर एक ही लाइन में, तो इनका देखो स्लोप ऑफ पी एस, दैट इज द स्लोप ऑफ पी एस इज इक्वल टू स्लोप ऑफ क्यू एस। इन दोनों का स्लोप इक्वल होगा, दोनों का स्लोप फाइंड आउट करें तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, दैट इज 2a t1 अपान a t1 स्क्वायर माइनस a इज इक्वल टू स्लोप ऑफ क्यू एस का हम स्लोप फाइंड आउट करेंगे, तो यहाँ से क्या मिलेगा, दैट इज 2a t2 अपान a t2 स्क्वायर माइनस a। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। तो देखो यहाँ से हमारा 2a कैंसिल आउट हो जाएगा, सेम है, यहाँ से a कॉमन लेंगे तो कैंसिल आउट होगा, तो यहाँ से क्या मिलेगा, दैट इज द t1 अपान t1 स्क्वायर माइनस 1, दैट इज द t1 स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू t2 अपान t2 स्क्वायर माइनस 1। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो देखो यहाँ से क्या बनेगा, t1 इंटू t2 स्क्वायर माइनस t1 इज इक्वल टू t2 इंटू t1 स्क्वायर माइनस t2। तो t1 इंटू t2 स्क्वायर माइनस t2 इंटू t1 स्क्वायर इज इक्वल टू t1 माइनस t2। देखो यहाँ से t1 इंटू टी टू कॉमन लेंगे, दैट इज द t1 इंटू टी टू, यहाँ से हमारा कॉमन आएगा, तो अंदर क्या बचेगा, दैट इज द t2 माइनस t1 इज इक्वल टू t1 माइनस t2।
अगर यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे तो क्या बनेगा, दैट इज माइनस टी वन इंटू टी टू इंटू टी वन माइनस टी टू इज इक्वल टू टी वन माइनस टी टू। देखो टी वन माइनस टी टू दोनों तरफ से कैंसिल आउट होगा, तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, दैट इज टी वन इंटू टी टू इज इक्वल टू माइनस वन। देखो ये हमारी कंडीशन आ गई कि अगर फोकल कार्ड है ये वेरिएबल फोकल कार्ड तो टी वन इंटू टी टू इज इक्वल टू माइनस वन, ये हमारे यहाँ से क्या बनी, दैट इज द इक्वेशन नंबर वन। नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। तो देखो पी क्यू ए के हमारे कोऑर्डिनेट क्या गिवन है, ए क्या हमारा गिवन है, ए इज इक्वल टू जीरो कामा जीरो, पी इज इक्वल टू ए टी वन स्क्वायर कामा टू ए टी वन। हमारा क्यू की कोऑर्डिनेट क्या है, दैट इज क्यू इज इक्वल टू ए टी टू स्क्वायर माइनस वो सॉरी ए टी टू स्क्वायर कामा टू ए टी टू। तो हमें सेंट्रॉइड क्या मिलेगा, दैट इज द सेंट्रॉइड जीरो प्लस ए टी वन स्क्वायर प्लस ए टी टू स्क्वायर अपान थ्री कामा जीरो प्लस टू ए टी वन प्लस टू ए टी टू अपान थ्री। ये हमारे सेंट्रॉइड आएंगे, इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से क्या मिलेगा, दैट इज द ए टी वन स्क्वायर प्लस ए टी टू स्क्वायर अपान थ्री कामा टू ए टी वन प्लस टू ए टी टू अपान थ्री। तो लेट सेंट्रॉइड हमारे एच कामा के हैं, लेट सेंट्रॉइड एच कामा के, अगर एच कामा के हैं तो इसका हमें अगर लोकस को फाइंड आउट करना तो यहीं से हमें क्या मिलेगा, दैट इज द एच इज इक्वल टू ए अपान थ्री इंटू टी वन स्क्वायर प्लस टी टू स्क्वायर। सेम है, यहाँ से हमें क्या क्या के क्या मिलेगा, दैट इज के इज इक्वल टू टू ए अपान थ्री इंटू टी वन प्लस टी टू। इसको देखो फर्दर सिंप्लीफाई करें तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, दैट इज थ्री एच अपान ए इज इक्वल टू टी वन स्क्वायर प्लस टी टू स्क्वायर, और यहाँ से हमें क्या मिलेगा, दैट इज थ्री के अपान टू ए इज इक्वल टू टी वन प्लस टी टू। लेट हमारी ये क्या है, इसको यहाँ से लेट करते हैं, ये हमारी इक्वेशन नंबर थर्ड है और ये हमारी क्या है, दैट इज इक्वेशन नंबर टू। नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। फ्रॉम इक्वेशन नंबर थर्ड, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड, देखो इक्वेशन थर्ड में हमारा क्या गिवन है, दैट इज टी वन प्लस टी टू इज इक्वल टू थ्री के अपान टू ए, दैट इज द थ्री के अपान टू ए। स्क्वायरिंग करेंगे बोथ साइड तो यहाँ से क्या मिलेगा, दैट इज द टी वन स्क्वायर प्लस टी टू स्क्वायर प्लस टू टी वन इंटू टी टू इज इक्वल टू नाइन के स्क्वायर अपान फोर ए स्क्वायर। और देखो टी वन स्क्वायर प्लस टी टू स्क्वायर इक्वेशन नंबर टू से हम देखेंगे हमारा कितना थ्री एच अपान ए, तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, दैट इज द थ्री एच अपान ए प्लस टू टी वन इंटू टी टू की वैल्यू हमने क्या कंडीशन क्या निकाली थी, क्वेश्चन नंबर वन में माइनस वन की इक्वल है, इक्वल टू नाइन एच स्क्वायर अपान सॉरी नाइन के स्क्वायर अपान फोर ए स्क्वायर। इसको अगर फर्दर सिंप्लीफाई करें तो यहाँ से हमें क्या बने मिलेगा, थ्री एच अपान ए माइनस टू इज इक्वल टू नाइन के स्क्वायर अपान फोर ए स्क्वायर। इसको देखो हम फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें यहाँ से क्या मिलेगा, दैट इज के स्क्वायर इज इक्वल टू फोर ए स्क्वायर अपान नाइन इंटू थ्री एच अपान ए माइनस टू। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे, दैट इज के स्क्वायर इज इक्वल टू फोर ए स्क्वायर अपान नाइन इंटू थ्री एच माइनस टू ए अपान ए। इसको नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। तो देखो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, दैट इज द के स्क्वायर इज इक्वल टू फोर ए स्क्वायर अपान नाइन। देखो यहाँ से हम कॉमन क्या लेंगे, थ्री अपान ए कॉमन लेंगे, यहाँ से हमारा थ्री अपान ए कॉमन आएगा तो अंदर क्या बचेगा, एच माइनस टू ए अपान थ्री। इसको अगर फर्दर सिंप्लीफाई करें तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, दैट इज के स्क्वायर इज इक्वल टू फोर ए अपान थ्री
इंटू एच माइनस 2a/3। तो देखो इसका लोकस क्या बनेगा, दैट इज अ लोकस एच रिप्लेस बाई एक्स, और यहाँ पे के को रिप्लेस करेंगे हम, दैट इज अ के रिप्लेस बाई वाई। यहाँ से हमें क्या मिलेगा, दैट इज द वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4a/3 इंटू एक्स माइनस 2a/3। देखो हमने यहाँ पर की कॉन्सेप्ट पे डिस्कस किया था कि अगर हमारा पैराबोला है वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, तो 4a हमारा क्या होता है, लेटस रेक्टम। तो यहाँ से हमें लेटस रेक्टम क्या मिलेगा, दैट इज द लेटस रेक्टम, लेटस रेक्टम लेटस रेक्टम इज इक्वल टू 4a/3। क्योंकि अगर हम कंपेयर करें वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax से, तो यही तो हमारा 4a के इक्वल होगा। तो हमारा लेटेस्ट रेक्टम क्या आएगा, लेटेस्ट रेक्टम इक्वल टू 4a/3। जिसके अकॉर्डिंग देखते हैं हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। ए पार्ट दिया 2a/3, बी पार्ट दिया 4a/3, सी पार्ट गिवन है एट a/3, डी पार्ट गिवन है 16a/3। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।